गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 9 सितंबर दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, प्याज का कितना गाड़ी पहुंचा, किस किस जगह का माल है और दोस्तों फिलहाल जो है क्या कंडीशन लग रहा है जी। और कई भाइयों ने जो है प्याज से रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उन क्वेश्चनों का आज आंसर देंगे जी। बाकी इसी तरह से जो है आप लोग प्याज के बारे में पूछते रहा कीजिए और जिस तरह से जो आप लोग अपने एरिया का अपडेट देते हैं तो उस चीज के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया जी, दिल से धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप अपने एरिया के बारे में बताते रहा कीजिए, जिससे हम लोगों को भी एक आइडिया लग जाता है जो हाँ आगे चल के कैसा माहौल बनने वाला है या कैसा सिचुएशन रहने वाला है। बाकी चलते सर के पास जानते जी आज का क्या बाजार, आज का क्या भाव रहा और किस किस जगह से क्या क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। बाकी आपके एरिया में क्या भाव चल रहा है, आपकी मंडियों में जो है कैसा हलचल है, ये सारा जानकारी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। बाकी चलते जी सर के पास। तो अभी मौजूद है सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान और एमपी से प्याज आ रहा है। बाकी फिलहाल का भाव वगैरह सारा जानकारी जानते हैं सर से। और दोस्तों जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा जी। बाकी देख सकते हैं मार्केट का माहौल इस समय दोपहर के टाइम में कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे सर? सब सर जी मार्केट का माहौल कैसा है, आज कितना गाड़ी पहुंचा है प्याज का? 45 गाड़ी ताजी है मंजर जी। 45 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी। और ऊपर नीचे में जाइए करीब 125 गाड़ी। 125? हाँ। ठीक है। बिक्री कल कैसा रहा सर, कितने गाड़ियों का रहा? कल बिक्री जो मैंने रिपोर्ट दिया था जी वो गलत हो गई थी। अच्छा जी। हाँ, गलत इसलिए हो गई थी क्योंकि मैंने कहा था 50 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। हाँ जी। और मैंने ये सोच के कहा था क्योंकि मैंने माल बेचा था। अच्छा जी। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि वाकई में ग्राहकी है। अच्छा जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। माल कल ज्यादा से ज्यादा 40 गाड़ी बिका था। 40 गाड़ी? हाँ। अच्छा जी। अब मेरा माल बिक गया था तो मैंने सोचा ग्राहकी अच्छी है। अच्छा जी। तो वो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ जी। दूसरी चीज माल ज्यादा है। अच्छा, इस समय? हाँ, माल यहाँ भी ज्यादा है, माल पीछे भी ज्यादा है। अच्छा, अब वहाँ पे आमदनी भरना चालू हो गया जी? हाँ। ओके। अगर यहाँ की आमदनी देखा जाए तो 45 गाड़ी अगर ताजी पहुंची है जी, मंगलवार दिन है। हाँ जी। कल 60 गाड़ी के आसपास आमदनी थी जी जी, लेकिन आज 45 गाड़ी पहुंची है ताजी। ठीक है जी। तो कुल मिला के राइवल सम्मानजनक कह सकते हैं, अच्छी आमदनी कह सकते हैं। ठीक है जी। कम नहीं कह सकते हैं। अगर 20-25 गाड़ी पहुंची होती तो आमदनी कम कही जाती जी। अगर पीछे की आमदनी देखा जाए मंजर जी तो महाराष्ट्र में भी आमदनी अच्छी है। अच्छा जी। मतलब जैसे आमदनी आ रही थी वहाँ सेम आमदनी है। ठीक है जी। न कम है न ज्यादा है। अगर हम साउथ देखते हैं तो वहाँ भी आमदनी अच्छी है। ठीक है। कल भी 69-70 हजार कट्टा था, आज भी 68-70 हजार कट्टे के आसपास बेंगलोर में है। अच्छा। अगर एमपी की बात करें तो एमपी आमदनी बम्पर है। अच्छा जी। हाँ, मतलब इंदौर, रतलाम, उज्जैन वगैरह ये सब, शाजापुर वगैरह हर जगह सर? हर जगह बम्पर आमदनी। अच्छा जी। और जिस आमदनी की दर थी जी, आज वही देखने को मिला। अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ प्याज पे ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, सही बात है। कभी भी कुछ भी होता है, ये सब्जी है। हाँ जी। ना इस पे कभी कॉन्फिडेंस करना चाहिए, ना इस पे किसी से शर्त लगानी चाहिए। हाँ जी। बाद में अपनी ही तीर अपने ही सीने पे लगती है। सही बात है जी। ठीक है जी। आज 1200 ट्रैक्टर रतलाम में है। 1200 ट्रैक्टर? हाँ, लास्ट में गेट बंद करना पड़ा। अच्छा। 30-32 हजार कट्टे के आसपास शाजापुर में है। ठीक है जी। 20-22 हजार कट्टे के आसपास उज्जैन में है जी। लाख कट्टे के आसपास इंदौर में है। लाख कट्टे जी पहुंच गया आज। अच्छा जी। और इसी का दर था, बल्कि कल मैंने वीडियो में बताया था हाँ जी कि हो सकता है माल 40-45% ही बचा हो। हाँ। जैसे कि अपने परिवार वाले बता रहे हैं, हाँ जी, वाले बंधु बता रहे हैं जी। अपनी जगह उनकी रिपोर्ट 101% सही है जी। लेकिन मैंने एक शब्द कहा था कि हमें खतरा है तो सिर्फ एमपी से। हाँ जी, हाँ जी। वो चीज तो मतलब काफी दिनों से चल रहा है जी। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज लाख कट्टा हो गया तो डेली लाख कट्टा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी नहीं कहा जाता है जी, क्योंकि ये सब्जी है, खास करके ये प्याज है। ऐसा नहीं कि आज लाख कट्टा 1200 ट्रैक्टर वहाँ हो गया तो कल भी इतना ही पहुंच जाएगा। हाँ जी। लेकिन कुल मिला के अगर
कहा जाए जी। तो प्याज 40-45% वाकई में जो भाई लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अच्छा जी। बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट है उनकी। ठीक है जी। 100 में 100% उनकी सही रिपोर्ट है जी। जो भी एमपी वाले रिपोर्ट दे रहे हैं जी। चाहे वो कमेंट के माध्यम से दे रहे हो जी। या जो हमारी बात होती है फोनों पे उससे रिपोर्ट आ रही है। अच्छा जी। लेकिन अब ये सत्य है कि जो भी आपके पास रिपोर्ट है वो 100% है, जी। यानी कि 40 से 45% प्याज हकीकत में है पूरे एमपी का, अगर हम रेशियो निकालते हैं। अच्छा जी। रही बात मार्केट की, जी। मार्केट 1 रुपए ढीला, 1 रुपए डाउन हो चुका है। अच्छा। और वो 1 रुपए एमपी भी डाउन है, महाराष्ट्र भी डाउन है। अच्छा जी। और जब वहां पीछे ढीला है तो यहाँ भी 1 रुपए ढीला है। ठीक है सर। और फिलहाल सर जी जैसे कि अभी श्राद्ध का भी टाइम चल रहा है सर, तो इसमें भी कुछ असर पड़ेगा प्याज के रेटों पे, बिक्री पे? देखो मंजर जी, श्राद्ध का और नवरात्र का जी। ज्यादा असर पड़ता है उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन नवरात्र में ज्यादा फर्क पड़ता है, हाँ। श्राद्ध में बिल्कुल ना के बराबर फर्क पड़ता है। अच्छा जी। यानी कि 5% के आसपास मान लो आप। अच्छा जी, 5 से 10% आई है। 10% मान लो। अच्छा। ज्यादा उतना खास कोई प्रभाव श्राद्ध पे नहीं पड़ेगा जी। ये 15 दिन। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव अगर पड़ेगा तो नवरात्र होगा, लेकिन उस नवरात्र की अपेक्षा इस नवरात्र में अच्छा। उतना असर देखने को नहीं मिलता है। कम पड़ता है जी। हाँ। तो सर जी एक बार यहाँ का भाव बता दीजिए सर सबसे पहले। राजस्थान का रेट आप मान के चले 10 रुपए से लेके 14 रुपए। 10 से 14। हाँ। ठीक है सर। और एमपी आप मानो 10 रुपए से लेके 15-16 रुपए। ठीक है जी। नासिक आप ये मान के चले 14 रुपए से लेके 16 रुपए। जी। बहुत वीआईपी हो 17 बिक जाए बात की बात है। ठीक है जी। पूना बेल्ट के माल जो है 15 रुपए से लेके 17-18 रुपए तक। जी। बहुत वीआईपी आ जाए 19 बिक जाए, जी। वो कोई रेट नहीं। हाँ जी। रही बात बिक्री की, बिक्री जैसे कल थी 35-40 गाड़ी के आसपास माल कल बिका था। हाँ जी। हमें लगता है आज भी 40-45 गाड़ी के आसपास ही माल बिकेंगे, अच्छा। ऐसा लग रहा है। अच्छा जी। एक गाड़ी जो नए की है हमारे यहाँ जी। वो कल वाली गाड़ी खड़ी है। अच्छा। 500 से 600 रुपए करीब करीब बिक रहा है वो। मैंने का रेट है जी। हाँ, यानी कि 12.5 रुपए किलो से लेके 15 रुपए तक आसपास माल बिके हैं जी। लेकिन 70% माल डैमेज है। 70%? हाँ, माल में दागी की शिकायत है जी। और फिलहाल जो है सर जी ये जो रेट बना है अब धीरे धीरे मतलब काफी निचले स्तर पर रेट आ गया सर, तो रेट उठ सकता है कि नहीं उठ सकता सर? मंजर जी, हकीकत अगर पूछा जाए जी तो यही बात किसी को पता नहीं है अच्छा जी कि रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक लेकिन है। अनुमान पे दुनिया कायम है। मैं बार बार यही कहता हूँ, जी। अनुमान ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट चल रही है, जैसा कि मैं आपने मेरे से कल भी पूछा था जी। कि मार्केट का रुख किधर जाएगा, हाँ जी। तो मैंने आपको कल भी यही बताया था, अगर आमदनी यहाँ रुकती है, जी जैसे कि कल आमदनी थी, हाँ जी। चाहे एमपी की रही हो चाहे महाराष्ट्र की रही हो, ठीक है सर। अगर आमदनी वही रुकती तो मार्केट सुधार में आती है 1-2 रुपए के 2-4 दिन बाद। ठीक है जी। तो चारों तरफ मौसम खुल जाता, हाँ जी। कुछ भी हो, लेकिन जहाँ जहाँ बाढ़ के इलाके हैं जी। या जहाँ जहाँ बाढ़ आ गई है, जिस स्टेट में आ गई है, तो जाहिर सी बात है पहले आदमी अपनी जान बचाएगा, हाँ जी। व्यापार बाद में करेगा जी। लेकिन आज ठीक उल्टा हो गया। अच्छा। आमदनी हर जगह डबल हो गई, जी हर जगह डबल आमदनी है, मार्केट 1 रुपए ढीली गई, जी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से संतोषजनक मार्केट है कि ज्यादा ढीला नहीं गया जी, आमदनी को देखते हुए। आमदनी को देखते हुए। जी। तो हमें लगता है कि अगर आमदनी आसपास यहीं चलेगी, हाँ जी। मैं तो ये भी कहूंगा कि अब आज अगर 1,00,000 कट्टा या 1200 कट्टा डेली नहीं होगा, हाँ जी। हो सकता है कि अराइवल पे थोड़ा सा रोक लगाए किसान, जी। लेकिन मार्केट अभी बहरहाल हमें यही मान के काम करना चाहिए। अच्छा। और दोबारा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कुछ ना कुछ जी होगा, वो चाहे इस महीने के लास्ट में हो जाए जी या 10वें महीने में हो जाए, इसलिए कि आज भी जो बंगलोर से रिपोर्टें आ रही है मंजर जी, जो भी राइवलें वहां पहुंच रही है, जी, तो 70 से 80% माल डैमेज की शिकायत है। अच्छा जी। और अगर इनकी क्वालिटी, भाई 1-2 आदमी से मेरी भी बातें होती हाँ जी। है, ऐसा तो नहीं है जी। अगर वहाँ की एक्चुअल रिपोर्ट यही है कि दशहरे के आसपास क्वालिटी सुधरेगी, सुधरेगी। तो दशहरे के आसपास तक
माल भी बहुत निकल जाएगा। जी। दोनों बातें हैं। और कई लोग जो बता रहे थे मतलब 15 तारीख के आसपास जो है काफी ज्यादा बारिश होगा साउथ में। अब यदि अगर बारिश होता है, जो अभी फसल तैयार है, तो उसपे क्या दिक्कत परेशानी क्वालिटी में आ सकता है सर? देखो 10-12 तारीख से बारिश हो चाहे 15 तारीख से बारिश हो मंजर जी, हम आप एडवांस तो कह नहीं सकते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। हम आप आधारित हैं सोशल मीडिया पे, हाँ जी। यानी कि गूगल पे, जी। कि जैसे हमें मोबाइल बताता है हाँ। वही हम आगे बातें करते हैं। जी। लेकिन ऐसा तो संभव है नहीं कि 101% बारिश ही होगी। हाँ जी। दूसरी चीज, अगर माल डैमेज आ रहा है हाँ। तो कहीं न कहीं बारिश का ही असर है वो, जी जी। चाहे वो कम बारिश हुई हो चाहे ज्यादा बारिश हुई हो। ठीक है। लेकिन हमें लगता है ये बारिश का ही असर है जो इस समय माल डैमेज पहुंच रहा है। अच्छा। अब अगर इस समय माल डैमेज ना पहुंच रहा होता जी। तो छुटपुट आमदनी हर मंडी में चालू हो गई होती। जी। रिपोर्ट आप कहीं की उठा के देख लें, चाहे हैदराबाद की उठा के आप देख लें, चाहे आप बंगलौर मंडी को उठा के देख लें, 1 रुपए किलो से लेके 14-15 रुपए नया बिक रहा है। 1 रुपए किलो पे हाँ। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जी। कि क्वालिटी कैसे है। बहुत डिफरेंस हो गया सर जी। मतलब एक तरीके से शून्य से लेकर के मतलब 15 रुपए जा रहा है। हाँ। देखा जाए तो 1 रुपए क्या भाव होता है सर? कुछ 1 नहीं। रुपए में तो आजकल टॉफी भी नहीं आता। अगर अच्छा टॉफी लेने जाएंगे तो कम से कम 5 रुपए का आता है। बिल्कुल जी। तो मार्केट किधर जाएगी अभी ये सब समझ से बाहर है। अगर हकीकत पूछा जाए तो जी। अब या तो मार्केट यहीं रुके, या मार्केट रुपए 2 रुपए उठे, 3 रुपए उठे, या मार्केट 20 दिन बाद उठे या ना उठे, जी। ये सब किसी को पता नहीं है। जी। आज की अराइवल को देख के ठीक है जी। ऐसा लगता है कि माल तो पुराना है। अच्छा। अब अगर पुराना माल यही आमदनी अगर चल गई कंटिन्यू जी 10 से 15 दिन, तो कहीं न कहीं घबराहट भी होगी। और दूसरी चीज, मालों में वो क्वालिटी भी नहीं बच रही है मंजर। अच्छा, क्वालिटी भी नहीं आ रहा सर। हाँ। और क्या एक वो भी कारण तो नहीं है सर? क्वालिटी मतलब हल्का पड़ता जा रहा है तो किसान एक मतलब माल को निकाला जी बरसात के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। यही असलियत है। जी। अब असलियत कैसे है? 10 से 15 दिन हो गया, चाहे वो राजस्थान रहा हो चाहे वो एमपी रहा हो, जी जी, मौसम बिल्कुल उल्टा चला है जी। और जब ज्यादा बारिश हो जाती है, जब मौसम लेंथी खिंच जाता है, हाँ जी, तो फिर वो प्याज का दुश्मन बन जाता है। सही बात है। प्याज का कलर भी डिस्कलर होने लगता है, प्याज गिरी भी बनने लगती है जी, डैमेज की भी शिकायत होने लगती है। हाँ जी। और जब डैमेज होगा तो वजन भी बढ़ेगा जी, 50 किलो का 30 किलो प्याज निकलेगा जी जी, तो वो भी कहीं न कहीं मारेगा। तो जब हम मंडी माल लेकर जाएंगे तो अगर हमारी क्वालिटी हल्की है तो हम लड़ेंगे किससे? हाँ जी, मार्केट से तो हम लड़ नहीं सकते। सही बात है। एक मंदे का कारण ये भी हो गया है जी, जो आज मार्केट अराइवल भी इतनी बढ़ गई वो भी कारण है, और जो मंदा इतना हुआ वो भी एक कारण है। प्याज तो 4-5 रुपए से लेकर 12-13 रुपए पूरे एमपी में मार्केट ही है, पूरे एमपी में। हाँ। अच्छा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्वालिटी वीक होती चली जा रही है। अच्छा, मतलब 4-5 रुपए सर। शायद 2 दिन पहले ही 4.5 रुपए चल रहा था ये गोल्टी गोल्टा, तो आज तो और भी नीचे आ गया होगा। देखो गोल्टी गोल्टा फिर भी 7-8 रुपए मेरे हिसाब से बिक रहे होंगे। अच्छा, जो हल्के गोल्टी गोल्टा है, हाँ, वो भी इस रेट में बिक रहे होंगे। अच्छा। और जो गिरी जिसको हम बोलते हैं, छातन जिसको बोलते हैं, हाँ, वही बिक रहा होगा 3-4 रुपए का। अच्छा अच्छा, तो निकलेगा तो प्याज से ही। हाँ जी भाई, अगर एक कट्टा 50 किलो का है, हाँ, 5 किलो उसमें गिरी निकल गया, 5 किलो छातन निकल गया, बचा कितना? 40। सही बात है। 40 किलो प्याज बचा उसमें। जी। और जो 4 महीना पहले 50 किलो कट्टा रहा होगा वो बचा ही होगा 40 किलो, तो 10 किलो ये निकल गया, बचा 30 किलो। हाँ जी, तो कहीं न कहीं नुकसान तो है ही है सबको। बिल्कुल सर। अब बहुत मोटा नुकसान हो रहा है, चाहे किसी भी स्टेट के पुराना प्याज हो जी, हाँ, चाहे आपका एमपी का हो या फिर महाराष्ट्र का हो सर, चाहे राजस्थान भी हो, चाहे राजस्थान को, मतलब तीनों स्टेट आ जाएगा। अब मोटा नुकसान हो रहा है। अच्छा। और सर जैसे कि हमारे दर्शकों ने कई कमेंट पूछा है, सर एक हमारे महाराष्ट्र से भाई हैं, उन्होंने पूछा, हमने जो है 500 बैग भेज दिया प्याज का और 1 तारीख 10वां महीने का वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जो क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ? देखो मंजर, रिस्क लेना भी चाहिए और नहीं भी लेना चाहिए, बातें दोनों है जी। कोई खुदा तो बैठा नहीं है मंजर। हाँ जी। एक हम लोग अनुमान लगाते हैं जी, बाद में सबसे ज्यादा डर किस बात को लगता है? दोषारोपण। हाँ जी, इल्जाम। हाँ जी, ठीक है ना, आप विधाता हो ना मैं विधाता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जो ईश्वर करेगा वो बढ़िया ही करेगा। अब इससे नीचे क्या होगा? जी, इससे नीचे तब मार्केट में क्या होगा? जी जी,
तो हो सकता है कि उनको कुछ मिल ही जाए, ऊपर वाले को मंजूर हो जी, लेकिन सारा नहीं रोकना चाहिए। मतलब अभी भी उनको और थोड़ा सा निकालना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा निकाले, सारा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर क्वालिटी वाकई में अच्छी है, उनको अपने कर्म पे, अपने माल पे यानी कि प्याज पे अगर कॉन्फिडेंस है तो आराम से निकालने क्या दिक्कत है। अच्छा, और नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा निकालना भी चाहिए, सारा नहीं रोकना चाहिए मेरे हिसाब से जी। और सर जी, नेफिड और एनसीसीएफ का इस समय क्या अपडेट है? कब तक उनका माल आ सकता है? उनके माल आने से मार्केटों में पुराने प्याज में क्या दिक्कत परेशानी, या फिर नया मालों को क्या दिक्कत परेशानी हो सकता है? इस समय तो फिलहाल ज्यादा फोकस पे पुराना प्याज है जी। देखो मंजर, जहां तक मुझे पता चल रहा है जी कि इस हफ्ता नहीं अगला हफ्ता जी टेंडर भी निकल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक तक? हाँ, या आप इसी हफ्ते निकल जाएगा या आप अगले हफ्ते निकल जाएगा। ठीक है सर। और अगर ऐसा हो जाता है तो इस महीने के लास्ट तक एनसीसीएफ और नेफेड जी दोनों चल जाएंगे। एनसीसीएफ और नेफेड? हाँ, दोनों चल जाएंगे, मतलब इस महीने के लास्ट में? हाँ। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है, बाकी सरकारी काम है, आगे भी जा सकता है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है 80% मान के ही चलना चाहिए जी। इस महीने के लास्ट तक एनसीसीएफ और नेफेड दोनों की लोडिंग चालू हो जाएगी जी। सर, एक हमारे दर्शक भाई लिख रहे हैं कि जो माल बहुत है, इंतजार में किसान भाई रुके हुए हैं, तो क्या इंतजार करना चाहिए? क्योंकि आगे जो है नेफिड और एनसीसीएफ का भी हवा चलने वाला है, तो कहीं ना कहीं मतलब सभी चीज को लेकर के घबराहट होगा सर। देखो, अब जिसका माल रुका पड़ा है, हाँ, जिन्होंने माल रोका है, तो कहीं ना कहीं से घबराहट तो होती ही है। हाँ, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 100 कट्टा 50 कट्टा है जी। अगर माल ज्यादा है तो कहीं ना कहीं से घबराहट स्वाभाविक है। वो चाहे किसान के पास पड़ा हो और चाहे व्यापारी के पास पड़ा हो, चाहे हमारे आपके पास पड़ा हो जी। लेकिन मंजर जी, सब कुछ यही आ जाता है, जो मेरे भाग्य में होगा मिलेगा वही। हाँ, कर्तव्य तो हमें करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। हाँ जी। अगर उनकी आर्थिक स्थिति अगर सही है तब तो रिस्क लेना चाहिए। हाँ जी। अन्यथा धीरे धीरे मालों को निकालना भी चाहिए जी। और क्यों जी, क्यों निकालना चाहिए? अगर माल ज्यादा है भाई, जो मजबूत होगा वही रखा भी होगा। हमारे आप जैसे माल को नहीं रखेंगे। हाँ जी। झेलेगा कौन? सही बात है जी। जो मजबूत आदमी होगा, मजबूत किसान होगा, वही रखा होगा 4-5 महीने से प्याज। जी जी। और अभी भी अगर रखा है तो जाहिर सी बात है, जिगरा तो होगा उस किसान के पास। लेकिन सर जी, एक छोटा सा बात भी काटना चाहूंगा। मजबूत किसान भी जो है ना सर, कभी कभार हिम्मत हार जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आलू में वो बोल रहे थे जो हमने कोल्डो में रख रख करके पैसा बहुत मतलब डुबा दिया, तो जब नया फसल उनका चला तो बेचारे मतलब आंसू निकलने तक आ गया था। तो बोले जी इस बार हम नहीं रोकेंगे, मतलब ना कोल्ड पे रखेंगे, इस बार खेत से डायरेक्ट जो भाव नसीब में होगा, क्योंकि वो मतलब धीरे धीरे जब भी कोल्ड में रखे कुछ ना कुछ खेत उनका बिकता जा रहा था, तो काफी परेशान हो गए थे। एक वीडियो में देख रहा था। तो मजबूत तो होते हैं किसान भाई, लेकिन सर कभी कभार मजबूरी ऐसा काम करवा देता है तो कई चीज बिक जाता है जी। मैं बताऊं उनके साथ हुआ क्या होगा। कुछ आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में काम करते हैं जी। अभी मैंने कहा ना, ये सब्जी है, इसमें जिसने कॉन्फिडेंस किया लास्ट बुरा ही हुआ। जी जी जी। कॉन्फिडेंस से काम चलता ही नहीं है कि मेरी रिपोर्ट सही है, हाँ जी, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ 5000 आदमी वही सोच रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। जी जी जी। इसलिए इस पे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपके अंदर यथाशक्ति है रोकने की तब तो रोको, लेकिन सारा मत रोको जी, सारा मत रोको, थोड़ा थोड़ा निकालते रहो। हाँ, अगर गुंजाइश है और अगर गुंजाइश नहीं है तो माल को तो निकालने में ही फायदा है जी। दूसरी चीज मैं बार बार किसान को इसलिए कहता हूँ मजबूत है, किसान वाकई में मजबूत है जी। किसान तो इतना मजबूत है, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते मंजर जी। सही बात है। चाहे वो देश के ऊपर को भी कभी भी आफत आई हो, हाँ जी, देश के ऊपर कोई संकट आया हो तो सबसे पहले किसान कंधे में कंधा मिला के खड़ा होता है। जी जी जी। बॉर्डर पे अगर कोई दिक्कत आती हो जी, चाहे जब आती हो या चाहे जब आई हो, चाहे जब आएगी, हाँ जी, तो किसान का बेटा ही सरहद पे मिलेगा। सही बात है। दूसरा कोई नहीं मिलेगा जी। उदाहरण पंजाब उठा के देख लो। सही बात है। एग्जाम्पल अभी लाइव एग्जाम्पल, अभी लाइव हुआ प्रमाण। हाँ जी। पंजाब उठा के देख लो। हाँ जी। 1 हफ्ता हुआ। हाँ जी।
बाढ़ की स्थिति आई जी, प्रलय आया, महाप्रलय कह सकते हैं जी जी, ईश्वर का प्रकोप कह सकते हैं। कोई हिंदुस्तान का चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो जी, किसी ने आवाज तक नहीं निकाली जी, और किसान को देख लो, महाराष्ट्र से लेके एमपी से लेके राजस्थान से लेके हरियाणा तक जी, किसान कम से कम वहां 100 ट्रक तो अनाज पहुंचा चुका होगा। जी जी, सही और बात है। अनाज ही क्यों उठाते हो, दाल सब्जी चीनी चाय पत्ती रिफाइंड जी। हमारा वो किसान होता है। सही बात मैं है। बार बार किसानों के हित की बात मैं इसीलिए करता हूँ जी। और किसान के फेवर में ही बोलता हूँ। जी, क्यों, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। सही बात। दिल्ली मेरी कर्म भूमि है, जी, जन्मभूमि मेरी गांव है जी, गांव ही है। जी, हमें असलियत पता है। किसी किसान के घर पहुंच जाओ, अगर 2 किलो आप आटा मांगोगे 10 किलो आटा देता है। जी। और नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, पंजाब उठा के देखो आप। सही बात है जी। अभी भी सर पंजाब के घर में, पंजाबियों के घर में जो हमारे जितने भी पंजाबी किसान भाई है, उनके खुद का राशन अभी भी होगा जी, जो मतलब 1 महीना बैठ करके खाएंगे फिर भी मतलब कुछ नहीं होगा। देखो पंजाब स्टेट ऐसा है जो खुद दावा करता है कि मैं 3 साल तक पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाऊंगा। जी, अब बताओ जी। लेकिन ईश्वर की महिमा देखो, हाँ जी, ईश्वर की महिमा देखो, जहां जहां बाढ़ आई है कम से कम 10 साल पीछे चले गए हो। ये कुदरत की माया तो हो गए। जी, हमारे आपके कहने से क्या होता है मंजर जी, हाँ जी, कुदरत ने ऐसा प्रहार किया। इस समय उनको अगर जरूरत है तो सहायता की जरूरत, आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है जी। आर्थिक स्थिति उनकी जी। कमजोर हो चुकी है। जी। इस समय चाहिए आर्थिक मदद। कंधे में कंधा मिला के उनका साथ दिया जाए। लेकिन उनका साथ अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसान, जी, और नहीं तो किसी नेता अभिनेता कोई एक बयान मुझे कोई दिखा दे जी, तो मैं बताऊं। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा रूट चेंज हो रहा है। जी। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, हो सकता है मेरी बात से किसी का दिल भी आहत होता हो, जी, इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सही इस बात है। समय जब हमें जरूरत है, यानी हमारे भाइयों को जरूरत है, जी, तो कोई नेता अभिनेता नहीं बोलता है। और जब हमें लाठी खिलाने की जरूरत होती है तो हाय हाय पहले यही करते हैं। सही चाहे बात। वो सब्जी महंगी हो जाए, चाहे दाल चावल आटा महंगा हो जाए, जी। चाहे प्याज महंगी हो जाए, सबसे पहले यही चिल्लाते हैं। जी। तो सबसे ज्यादा अगर इस समय कोई विरोधी है किसान का तो गवर्नमेंटें होती हैं, वो चाहे जो गवर्नमेंट हो। जी। अगर प्याज 4 से 6 रुपए 10 रुपए 12 रुपए किलो बिक रहा है तो मैदान में आना चाहिए। सही बात है। वहाँ लोकल नेताओं को आना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलता है। दुनिया अपनी रोटी सेकती है मंजर जी, जी। हमारा आपका कोई नहीं है। जी। अब आ जाते हैं प्याज पे। जी, जिनके पास प्याज ज्यादा पड़ा है, अगर अपना कर्म अपने कर्म पे अगर पूरा विश्वास है, जी, उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा निकाले, बाकी जो मैंने कमाया है मिलेगा वही। अच्छा किया है अच्छा मिलेगा, बुरा किया है बुरा मिलेगा। अगर प्याज अब की बार मंदा बिक रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि किसान के साथ बुरा हो रहा है। जी। किसान के साथ कभी बुरा नहीं होगा। आज प्याज में जा रहा है, कल किसी और में मिलेगा। जी। और अगर है नहीं तो किसान इतना बड़ा दिल खोल के दान कर कैसे रहा है। सही बात है जी। अब पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल खोल के रख दिया है। जी, जी। पंजाब उठा के बार बार मैं कह रहा हूँ। इसीलिए कल मैंने बाईपास में कम से कम 20 ट्रक देखा है मंजर जी। अच्छा जी। 20 ट्रक। अच्छा, वहाँ जाते हुए। हाँ, वहाँ जाते हुए एक एक ट्रक में कम से कम 20-20 किसान बैठे थे। अच्छा। तो मतलब वहाँ उतार के भी दे देंगे। अच्छा जी। तो अगर इनका दिल इतना बड़ा है तो कभी ईश्वर इनके साथ गलत नहीं करेगा। अगर प्याज 4 से 12 रुपए किलो बिक रहा है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। कष्ट तो होता ही है कि पैदा किया है। जी, सबकी ख्वाहिशें होती हैं। हर किसान के अंदर एक अरमान होता है जी। कि अब की बार प्याज बेच के ये काम करूंगा, मैं तो वो काम करूंगा। लेकिन इसकी भरपाई ईश्वर जरूर करेगा। जी। इस साल नहीं तो 2026। जी, भाई हम दूसरा काम कर भी तो नहीं सकते हैं। सही बात है सर। खेती छोड़ के कहाँ जाएंगे? हाँ, इसलिए अगर अब की बार मान लो विषम परिस्थिति बन ही गई है प्याज के लिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम को। जी, और यदि राम का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी। सही बात है। जरूर ईश्वर, क्योंकि इनका दिल बहुत लंबा चौड़ा है। सर देर है तो अंधेर, मतलब अंधेर है तो देर भी नहीं है जी। हाँ जी। और जिसके पास ज्यादा प्याज पड़ा है सारा ना रोके, धीरे धीरे अपना निकालते भी रहे। सारा रोकने से क्या होता है मंजर जी, थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। जी, और इतना मोटा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसके पास 2000-3000 कट्टे पड़े होंगे, जिस किसान के पास, जी सर जी। तो कहीं ना कहीं तो खाना खाते समय भी उसका दिल प्याज में ही लगा रहता होगा। सर दिल दिमाग सोते जागते हमेशा वही चल रहा होगा जी माइंड में। कहा था मंजर जी कि 24 घंटे दिमाग किसान का या व्यापारी का प्याज पे ही होता होगा, स्वाभाविक है। जी, जी, हम आप रहेंगे तो हम आप भी यही सोचें। हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद जी। नींद उसको बढ़िया आती होगी। अच्छा जी। नींद इसलिए बढ़िया आती होगी जी। कि किसी को देना नहीं। अच्छा,
भाई किसान के खेत का माल है, सही बात है जी। चाहे 12 रुपए बिके चाहे 20 रुपए बिके। हाँ जी, तो सबसे बड़ा अमीर कौन हुआ? किसान हुआ जी। किसान। जी अगर हम 100 कट्टा प्याज खरीद के लगा ले हाँ जी, तो 24 घंटा मेरे दिमाग में रहेगा, पता नहीं कितना खर्च जाएगा सिर्फ 100 कट्टे में। जी जी, ये मेरी औकात है। सही बात और है। उसका जिगरा देखो, 4000 कट्टा है, फिर भी चैन से फटकारे मार के सोता है। जी। तो बड़ा कौन हुआ? किसान ही हुआ जी। बड़ा भी किसान है, दिलदार भी किसान है जी और पैसे में भी किसान आगे है जी, हर चीज में किसान आगे है जी, और जिसके पास दिल है उसके पास सब कुछ है। सही बात। अगर दिल ही नहीं है तो है क्या? जी जी, हर चीज पैसा नहीं है, हर चीज पैसा है, वो बात की बात होती है। जी। और सर जी एक हमारे दर्शक ने कमेंट में लिखा था जी 10 तारीख से जो है मध्य प्रदेश का मंडी बंद है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है, हड़ताल वगैरह चलेगा या क्या चलेगा जी? कुछ आइडिया है सर इसके बारे में? देखो कल मैंने कमेंट में देखा था, मैंने भी देखा था जी जी, कि 10 तारीख से वहाँ सारे किसान हड़ताल पे जाएंगे प्याज को देखते हुए, यानी कि प्याज के रेटों को देखते हुए। जी तो मैं तो एक ही गुजारिश करूंगा सबसे जी, कि अपना हक मांगो। जी मांगना भी चाहिए, बिल्कुल सर। लेकिन वो हक मांगने में हिंसात्मक दृष्टि से न देखा जाए। जी काम वो करना चाहिए, जी, सब कुछ किया करना चाहिए। हाँ आंदोलन भी करना चाहिए, अपना हक मांगना भी चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए, लेकिन हिंसात्मक नहीं। अच्छा जी, शांतिपूर्वक, शांति से अपना जो है हाँ, बात पहुंचाओ जी नेताओं तक, और शांतिपूर्वक। मतलब इसमें जो भी चीज है सर जी, मतलब अपने नेताओं को जो आपके कॉलोनी के आपके क्षेत्र के उनको जरूर शामिल कीजिए इस चीज में। हड़ताल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, जी कि अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना है तो स्वयं लड़ो जी। अच्छा जी, खुद लड़ो। किसान में तो वो शक्ति है कि हमें आपको पाताल में पहुंचा दे जी, और कहो तो आसमान में पहुंचा दे। सही बात है जी, ये बात तो है। किसान शक्ति जो होती है और राष्ट्र शक्ति होती है जी। एक किसान और दूसरा विद्यार्थी जी, यानी कि युवा जी, ये काम बनाते भी हैं जी और काम बिगाड़ते भी हैं। सही बात है जी। क्यों? इनके अंदर इतनी क्षमता होती है जी। तो जहां तक मेरे पास दिमाग है मैं तो एक ही सलाह सबको दूंगा जी, कि जो लड़ाई लड़ना है जी, खुद लड़ना है, किसी नेता अभिनेता को अच्छा जी, बीच में लाने की जरूरत नहीं है जी। उसमें नुकसान हमारा होता है। अच्छा। क्या उनको पता नहीं है प्याज क्या भाव बिक रहा है? सही बात उनको है। पता नहीं है इंदौर मंडी में क्या आमदनी है? जी। उनको पता नहीं रतलाम मंडी में क्या आमदनी है? जी, वैसे तो सब कुछ उनको पता चल जाता है, इस बूथ पे इतना वोट है, इस बूथ पे इतना वोट है। जी। इनको ये पता नहीं है। सही बात है, सही बात है। नेताओं को बिल्कुल न लाया जाए उसमें, जी। ये हमारा नुकसान करते हैं। अच्छा जी, चाहे बेशक अपने एरिया के ही नेता हो, कोई भी हो। अच्छा, अगर वो आके मेरे से कहते जी, चलो मैं आपको इनसे मिलवा देता हूँ, या एक दिन मंडी बंद कर दो, अच्छा। मैं आपके साथ रहूंगा, अगुवाई मैं करूंगा, जी, तब तो बुलाना चाहिए। अगुवाई मेरे से करवाओ, लठ मैं खाऊं, नाम तुम ले जाओ, ये कौन सी बात हुई? सही बात है। और सब कुछ आपको पता है। गवर्नमेंट भी, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं सही बात करता है हूं। जी, ये कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं हो रही है। हाँ। ये मतलब जायज और नाजायज, हाँ, उस पर हक और बेहक की चीज बात हो रहा है जी। क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्रीय नेता हो जी, और चाहे बाहर का नेता हो, किसी को लेने की जरूरत नहीं है। जी, खास करके एमपी में गवर्नमेंट भी आपकी, यहाँ भी आपकी, ऊपर भी आपकी, जी। तो आपको मैं बुलाऊं क्यों? आपकी इच्छा हो तो आओ, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। होना यही चाहिए। 10 तारीख से अगर आंदोलन है करना भी चाहिए, क्योंकि बगैर देखो बगैर मांगे कुछ मिलता नहीं। बगैर हक का तो हक की लड़ाई लड़ना भी चाहिए, सही लेकिन बात है। शांतिपूर्वक, हिंसा बिल्कुल नहीं, हिंसात्मक दृष्टि से न किया जाए, प्यार से। जी। अगर कोई आता क्षेत्रीय नेता आता है, वेलकम, स्वागत है, आप आओ, लेकिन मेरी बात को आगे पहुंचाओ जी, और कहो मैं बुलाऊं, यानी कि किसान बुलाए, तो नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन ये मेरा स्वयं का विचार है। अगर मेरी बात किसी को बुरी भी लगे, जी। मैं क्षमा चाहता हूँ। सही बात है, मैं उसके लिए अपना क्षमा एक चाहते विचार हैं। बता रहा हूँ कि किसी भी नेता अभिनेता को नहीं बुलाना चाहिए। जी। अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक। जी, हाँ। और सर जी एक दर्शक लिख रहे हैं एमपी में जो है जलेबी रोग आया है, क्या अभी एमपी में कोई प्याज लगा है क्या जिसमें जलेबी रोग आया है? हो सकता है। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है, ये इधर प्याज लग रहा होगा जो धुलिया बन के आती है। अच्छा, खेरथल के साथ चालू होता है। केरथल के साथ में? हाँ, वो इंदौर मंडी में आके बिकता है। अच्छा, हाँ, नया इंदौर करके बिकता है। पहले तो बहुत होता था। अच्छा, अब और 10-12 साल से बारिश हो जाती है जी, तो धुलिया में प्याज लगी होगी। अच्छा। वो सही रिपोर्ट है।
जिसमें भी दिया होगा हाँ जी। वो सही रिपोर्ट देते हैं। जी, इसमें चाहे 50 मैसेज आपके पास आए, चाहे 100 कमेंट आए, जी। मैं इतना मान के चलता हूँ अगर 100 कमेंट आया तो 100% सही है। जी। चाहे कोई मेरी बुराई ही क्यों ना करे, लेकिन मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। सही बात हो सकता है मैं उस काबिल हूँ, तो मेरा मजाक बनाया जा रहा है, उसमें बुरा क्यों मानना? सही बात है जी। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जो भी आपके पास कमेंट आ रहे हैं वो 100% सही है। जी। क्यों सही है? क्योंकि आस्थावान बनो जी। अगर हमारे परिवार का किसी का भी अगर मैसेज या कमेंट आ रहे हैं जी। तो दिल में जगह इतनी होनी चाहिए कि जो भी कमेंट आ रहा है वो 100% सही आ रहा है। सही बात है जी। और सर जी एक हमारे भाई ने लिखा है जो 15 सितंबर के बाद जो है हो सकता है बॉर्डर में आवाजाही चालू हो जाए, तो ऐसा कुछ लग रहा है? कोई रिपोर्ट निकल करके आ रहा है सर सामने? देखो हो भी सकता है, जी। सब कुछ संभव है मंजर जी, मैं बार बार यही कहता हूँ सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं हाँ है। जी। ये व्यापार है, कुछ भी हो सकता है। जी। अगर उन्होंने रिपोर्टिंग किया है तो हो सकता है कहीं ना कहीं से खबर मिली हो। जी। ऐसा नहीं है कि सारी खबर मेरे ही पास हो, मैं विधाता थोड़ी जी। हूँ। लेकिन कमेंट के माध्यम से जो लोग बताते हैं उनका वाकई में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी। वो चाहे हमारी बुराई करें चाहे अच्छाई करें वो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर मैं मानता हूँ हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो तो 1-2 कमेंट अगर उल्टा सीधा आ भी जाता है मुझे बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं 15 सितंबर के पास ऐसा हो सकता है तो हो भी सकता है। अच्छा। उनके पास कोई रिपोर्ट हो जी। अगर हो जाए बड़ी अच्छी बात। सही बात है, वो इसमें सर हमारे किसान भाइयों का ही भला होगा, सब मेरा भी भला होगा। हम तो चाहते हैं सर जी मतलब जो कहीं ना कहीं से मतलब चीजें निकल करके आए और किसान भाइयों को जो है 2-4 रुपए और बढ़ चढ़ के मिले जी। अरे भाई उनका भला होगा तो हमारा आपका भला होगा जी। सबका भला होगा। सही बात है जी। तो फिलहाल वैसे सर अभी कहीं आपने बात किया है बॉर्डर से रिलेटेड? नहीं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ मैं बॉर्डर पे बहुत कम बात करता हूँ। जी जी। क्यों? वो कभी कभी देखो सामने वाला किस हिसाब से आपसे बात करता है उस पर निर्भर करता है मंजर जी। हाँ जी। उसको मान लो नहीं पता है, वो कह दे हाँ परसों खुलेगा, हाँ तो मैं भी 10 जगह फोन लगा दूंगा भाई साहब होशियार हो जाओ, हाँ जी। 1-2 गाड़ी माल पकड़ लो। अब सही पता बात। चलेगा 1 हफ्ता नहीं खुला तो नुकसान हो जाता है। जी जी। इसलिए खबर वहीं तक रखो जहां तक अपनी कैपेसिटी है। जी। लेकिन मैं अपने स्वयं अपना विचार है ये, मैं अपने विचार की बात बता रहा हूँ। जी जी। दुनिया है सब ऐसे सोच लेंगे काम कैसे चलेगा। सही लेकिन बात। मैं इस समय खास करके अगली बार मैं ज्यादा बॉर्डर पर रिपोर्ट नहीं लेता हूँ अच्छा। मंजर जी। हाँ। क्योंकि अब की बार सर सिचुएशन भी कुछ जो है ना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मतलब जब से एक तरीके से पूरा साल ही बेकार कह दीजिए। हाँ। जो ये 2025 जब से आया जो साल ही मतलब किसान भाइयों के लिए ठीक नहीं रहा, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि रेट ही नहीं मिला सर इस बार जब से शुरुआत हुआ है 2025 का। अगर हकीकत देखा जाए मंजर जी ना तो मार्केट ही उल्टा सीधा चली है, सब समझ से परे हुआ है जी। एक करीब जो आप कहते 2025 ही मान लो आप। ये सब सोचो कुछ जी। होता कुछ है। सोचो मार्केट उठेगी मार्केट दब जाती है जी। जब सब आ जाते हैं तो मंदा हो जाएगा मार्केट और कटेगी फिर स्टेबल हो जाती है जी। तो कुल मिला के जो आप कह रहे हो 2025 से समझ से परे है पूरा साल ही जी। अच्छा ये मैं ही नहीं आप ही नहीं ये सबके साथ ऐसा है। सही बात है सर जी, क्योंकि बॉर्डर खुला था तो सोचे थे चलो जी आज 5-10 गाड़ी चालू हुआ है तो कल 50 जाएगा, 50 से 100 होगा, 100 से 200 250 उल्टा होगा। हो गया और उसका उल्टा हुआ जो बल्कि बंदी हो गया जी एकाएक। अब बंद ही समझो। हाँ जी। कहाँ जा रहा है सर? कभी कभार सुनने में आ जाता है 1-2-4 गाड़ी, अभी तो शायद जा भी नहीं रहा, सुनने है रिपोर्ट। नहीं अभी नहीं जा रहा। जी जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।